या और ऐसे जो अदारे हैं। इस सिलसिले में हम अफ़गानिस्तान भी गए आज से 2 हफ़्ते पहले। वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिला और उधर से कोई डेलीगेशन जो है एक्सपेक्टेड भी है, पाकिस्तान उन्होंने आना है और इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी कि कम से कम जो है अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। अफ़गानिस्तान जो है बाउंड है दोहा एग्रीमेंट के तहत कि उनकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसी चीज़ के ऊपर हमने वहाँ पे जाके इसरार भी किया कि आप उस एग्रीमेंट को ऑनर करें और उनमें उन्होंने तजावीज़ भी दी इस चीज़ को कंट्रोल करने की। वो हमारी पोजीशन को फुली उन्होंने अंडरस्टैंड किया और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला माजी में भी हमने दहशतगर्दी के ऊपर जो है वो भरपूर जो है वो जंग लड़ी और उस पर काबू पाया और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह जो है हम दहशतगर्दी पे काबू पाएंगे। सारी कौम मुत्तहिद होकर जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जिस तरह माजी में लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला अब भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। मैं अब जो पिछले चंद रोज़ से इमरान खान साहब ने जो ड्रामा शुरू किया हुआ है, कभी पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल में किसी मुल्ज़िम ने अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया और ख़ुसूसन सियासी रहनुमा या सियासी वर्कर जो है वो अपनी साख और अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी अकायद और अपने नज़रियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुर्बानियाँ पहले भी देते आए हैं। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कुर्बानी हमारी तारीख़ में जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे चढ़ जाना, जिसका एतराफ़ जो है वो अदलिया में ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। जस्टिस नसीम हसन शाह ने जो ये अदालती कत्ल जो है उसका एतराफ़ किया हुआ है। उसके बाद देखें अदालतों का एहतराम जो है और अदालतों के आगे जो है जो कानूनी और आइनी तरीका है वो अपनाने का रिवाज जो है मियाँ नवाज शरीफ ने डाला। कहीं भी किसी सियासतदान ने जो है ना वो इसको डिफाई नहीं किया या किसी शहरी ने भी डिफाई नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ जो है उसने सैकड़ों पेशियां भुगती, उसकी बेटी ने सैकड़ों पेशियां भुगती, कैद हो गए, नाअहल हो गए, लेकिन अदालतों को डिफाई नहीं किया। ये शख्स अदालतों को डिफाई कर रहा है और साथ अपने हवारियों को जो है इस बात पे उकसाता है कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनको रेजिस्ट करें, वायलेंटली रेजिस्ट करें। तो ये भी हम जो है तहम्मुल और उससे काम ले रहे हैं, बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पंजाब की हो या इस्लामाबाद की हो, आज भी आप लोग ज़्यादा अपडेट होंगे इस सिलसिले में। आज भी जो वकील उनके पेश हुए थे, एक तो उनके पास वकालतनामा भी नहीं था। उन्होंने कहा जी वकालतनामा 1-2 रोज़ में हम पेश करेंगे और कोई कमिटमेंट उन्होंने उसकी पेशगी के लिए नहीं दी। लेकिन कहाँ तक जो है इस तरह चोरी छुपे एक बुज़दिल की तरह जो है, ये सियासी रहनुमा या सियासी कारकुनों का बिहेवियर नहीं है। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी जो भी जब से भी सियासत में ये दाखिल हुआ है, एक अपॉर्चुनिज्म का सिलसिला जो उसने शुरू किया, तो सबसे पहले अपनी सियासी जो है पेटनेज जो है या वल्दियत जो है वो जनरल मुशर्रफ से इसने इख्तियार की। जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल बाजवा तक जितने भी इसका जो कैरियर है सारे का सारा जो है बगैर पेटनेज के और इस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही के एक लम्हा भी इसने सियासत नहीं की, एक लम्हा भी इसने सियासत नहीं की।
आप मुझे बताएं, आप आपका एक्सपीरियंस जो है जो जॉइंट एक्सपीरियंस जो है मीडिया का, जो जहां पे है या पाकिस्तान में मीडिया का, कोई ऐसा लम्हा बताएं जहां पे इनको एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर इन्होंने एक कदम भी उठाया। जितनी तारीफें इन्होंने की जब ये हुक्मरान थे जनरल माजवा की, और आज कहते हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, या अक्टूबर आज से 2 साल कबल जो झगड़ा स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली DGISI की जो अपॉइंटमेंट थी उससे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये समझ रहे थे कि आज से 8-10 महीने या साल के बाद जो है जो अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ स्टाफ की होने वाली है, ये वो मेरी मर्जी के मुताबिक आज मैं जो है ताश जो है उसको लगा लूं, या आज मैं अपने मोहरे जो है प्लेस कर लूं, ताकि अगले इलेक्शनों में मुझे 5 साल और मिल सके। यानी नीयत जो है, बदनीति जो है उस वक्त से इनकी स्टार्ट थी। और फिर जो है चीफ ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट के दौरान जब जनरल माजवा के साथ जो भी मशवरा वगैरह होता रहा, उस दौरान जो इन्होंने स्टैंड लिया, आज फिर जो है एक चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल के मुतालबा कर रहे हैं, और नए चीफ ऑफ स्टाफ से तरले ले रहे हैं कि मेरे से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा टेलीफोन पे मेरी बात हो जाए। इस शख्स की सियासत जो है, इस जो आप कह सकते हैं वेंटिलेटर जब तक इसको ना लगा हो स्टैब्लिशमेंट का, इसकी सियासत की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। जेल भरो तहरीक चलाई, कोई 2 दिन रहा, कोई 1 दिन रहा, उससे पहले कोई 2 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ, कोई 3 दिन के गिरफ्तार, और साथ टीवी पे रोते रहे। और फिर ये गिरफ्तार हुए, जेल भरो तहरीक। यार आप कुछ तो अपनी जबान का, कोई सियासी कारकुन की इज्जत होती है उसका कोई पास करे। आप कहाँ से ये कौम आ गई हुई है, कहाँ से ये जो है एक ब्रीड आ गई हुई है कि जिनको जो है इस चीज़ का कोई पास ही नहीं है, कि सियासतदान जो है जेल में जाता है, इज्जत आबरू के साथ जाता है, फ़ख्र करता है कि मैं अपनी नज़रियात की वजह से जो है विक्टिमाइज हो रहा हूँ, बजाय इसके कि टेलीविजन पे जो है रोना शुरू कर देता है। मेरा मतलब है ये आपके जो एंकर पर्सन है ये भी शरारतें करते हैं, सवाल ऐसा पूछते हैं कि अगला बंदा रोने लग पैंदा है। और कुछ अदालतों में रोने लग पड़ते हैं। तो मैं ये खुद भी अपनी इज्जत नफ्स का भी इसको कोई पास नहीं है। एक जाली प्लस्तर लगा के 4-5 महीने में मल्टीपल फ्रैक्चर सारे खुदा न खास्ता जिस्म में हो वो जुड़ जाते हैं इतने। मेरे में इसका एक टांग पे फ्रैक्चर भी नहीं है। भूल जाता है कि खब्बे लात नूं लाना प्लस्तर के दूसरी लात नूं लाना, भूल जाता है। ये मेरे वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये वो डेफेमेशन के केस में कहते हैं भागता अंदर दाखिल हुआ है और फिर जो है प्लस्तर ढूंढने लग पड़ा कि प्लस्तर में पहन लूं। जब और वीडियो के ऊपर जब इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, तो ये हालात हैं इन लोगों के। और इतने ज़्यादा केसेस हैं इस वक्त फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन के, या जो इनकी आप 190 मिलियन पाउंड जो इन्होंने एक ऐसे अकाउंट में डाल दिया जो लाइबिलिटी का अकाउंट था मलिक रियाज साहब का, सुप्रीम कोर्ट में उसमें डाल दिया। उसके बाद आप तोशा खाना देख ले, उसके बाद आप फॉरेन फंडिंग देख ले। अब सारे के सारे उसको नजर आ रहा है हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये जितना ज्यादा भाग रहा है कि एक तरफ अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शिबली फराज साहब मोहतरम जो हैं वो लिख के दे रहे हैं कि ये वो घर पे नहीं है, और 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद वो उसी घर से टेलीविजन पे जो है आके तकरीर शुरू कर देते हैं। यानी इनको इन सारी चीजों में कोई शर्म या भी नहीं आती कि मैंने क्या स्टैंड लिया, और ये अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके आगे बेनकाब हो रहा है। उनका क्या मॉरल लेवल है या क्या उनकी वैल्यूज है, मैं उसमें कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जो आम आदमी इनका सपोर्टर है उसको पता लग रहा है कि ये बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है।
जो लवाजमात है इनकी जिंदगी के वो जेलों में भी मिल जाते गए ने, कोई ऐसी कोई गल नहीं हैगी। बेशक गिरफ्तार हो जाए दलेरी के नाल, लेकिन दलेरी कहां से लेके आए? दलेरी को मुल तो नहीं मिलती हैगी। जुरत जो है को मियां नवाज शरीफ से थोड़ी सी जुरत मांग ले, उससे हिम्मत मांग ले। जिस तरह वो जो है वो उसने गिरफ्तारी दी, लंदन बैठा रहता ना आता, इलेक्शन पे आया, बेटी भी गिरफ्तार हो, खुद भी गिरफ्तार हुआ। और जिस तरह जेल में जो है उनके साथ सलूक किया गया, शदीद गर्मी में ये अमेरिका बैठ के बयान देता रहा कि मैं वापस जाके एयर कंडीशनर उतारूंगा। यानी इतना विंडिक्टिव आदमी है, इतना छोटा आदमी है। इसका लेवल जो है सियासतदानों में बेशुमार हम में खामियां हैं, बेशुमार खामियां, सबसे ज्यादा खामियां होंगी हम में, लेकिन फिर भी एक लेवल होता है कि हम कोई आंख की कोई शर्म या जो है वो रख लेते हैं एक दूसरे के साथ जो है तल्लक वास्ते में। वहां पे अमेरिका से कह रहा है कि मैं जाके एयर कंडीशनर उतारूंगा। आज भी बार बार कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अल्लाह ताला बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। आप गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन हमें अब आपकी गिरफ्तारी की जल्दी कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि इस तरह चूहों की तरह कभी आप कहां छुप रहे हैं, कभी यहां छुप रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से बाहर नहीं आते। मैं दस्तबदस्ता अदालतों से अर्ज करूंगा कि उसको जिस तरह बाकी सियासतदानों के साथ जो है माजी के अंदर जो है कानून और कायदे के मुताबिक करे। ये चीज ना लगे कि उनको कोई अकोमोडेट किया जा रहा है या उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया जा रहा है जो आम शहरी को मुहैया नहीं है। वो कानून और अदालतों के बाद जो है वो एक तराजू और आंख पे पट्टी बंदी होती है, लगता है ना किसने पट्टी लाई दी है, और वो देख के जो है उस हिसाब से जो है जो ट्रीटमेंट इनको मिल रही है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, लेकिन जो पिछले कुछ दौर से, लेकिन वो भी मैं समझता हूं उसमें एक सियासी डिविडेंड्स हैं हमारे लिए कि इस बंदे की औकात जो है वो सियासी औकात जो है वो सामने आ रही है। और आप हिसाब लगा लें कि एक अच्छा अदारा है, एक अदारा है जिसके मुतल्लक लोगों का ओपिनियन माजी में अच्छा रहा और पैसे लोग देते हैं उसका। शौकत खानम जो हॉस्पिटल जो है उसको चूना लगाने से बाज ना आया। जो फॉरेन फंडिंग केस में उस पे जो डोनेशंस मिली इसने इस्तेमाल की इसके लिए पीटीआई के जो फंडिंग जो है उसके लिए इस्तेमाल की। क्या केस है? यही केस है ना। केसों का अगर आप बेगुनाह हैं तो आए अदालतों में उन केसों का जो है करें। अब तो उसने साकिब निसार साहब ने भी कह दिया है कि हमने कंप्लीट जो है 100% सादिक अमीन नहीं कहा था। अब मुझे नहीं पता कि सादिक अमीन 50% होता है, 20% होता है, 100% होता है। मैंने पहली दफा सुना है और इतने बड़े आदमी से सुना है कि पूरा सादिक अमीन भी नहीं होता है, कोई अद्धा पचद्धा भी होता है, कुछ 100% नहीं थे, 50% सादिक अमीन होता है, कोई 75% होता है। आप देखें क्या क्या तावीलें पेश कर रहे हैं। ये मकाफात अमल है कि तावीलें पेश कर रहे हैं कि हमारी जजमेंट में ये जो है कि इसको 100% सादिक अमीन कहा था। इनका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि उनको को पता था कि दाल में कुछ काला भी है, कुछ सफेद है, कुछ काला है, लेकिन इस तरह नहीं होता। अदालतें जो है इस तरह की वर्डिक्ट नहीं देती। और अदालतों ने इस मुल्क का में इंसाफ जो है खुदा न खास्ता इंसाफ जो है इस तरह सिलेक्टिव इंसाफ या सिलेक्टिव ट्रीटमेंट दी गई तो इस मुल्क का जो बाकी जो कुछ बचा कुछ है वो भी लुट जाएगा। इस तरह जो है ना नहीं होना चाहिए। इस तरह जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है या प्रिविलेज्ड जो है वो जो है ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। जो है अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला जो भी सूरत हाल जो है डे टू डे जो है आपके सामने अनफोल्ड हो रही है, जो भी इनकी औकात है वो सारी की सारी सामने आ जाएगी। और
अब तो इतने करप्शन की वारदातें हैं इमरान खान की और उसके, यानी उनको वारदात कहते जो है वो यहाँ नहीं आती, लेकिन मुझे कहते हुए जो है हिचकिचाहट हो रही है उनके अहला खाना की, जो मिलके जो है वारदातें होती रहीं और जो लोग जो है फिर उसमें से बाहर भी मुल्क से चले गए, बाहर भी मुल्क में से बैठे हुए हैं। यानी लोगों को कहता है जेल भरो, खुद जमानत करा लेंदा है। लोगों को कहता है, परसों भी जो है जब मजमा लगा हुआ था तो कह रहा था कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, मैं कारकुनों को कह रहा था कि जेल भरो, जेल जाओ, गिरफ्तारियां पेश करो। वो लीडर तो कारकुनों को हौसला देते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं और बाई एग्जाम्पल हिम्मत बढ़ाते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ ने बढ़ाई। वो खुद गिरफ्तार हुआ, उसका भाई शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, उसके भतीजे गिरफ्तार हुए, अब्बास शरीफ का बेटा गिरफ्तार हुआ, यूसुफ गिरफ्तार हुआ, बेटियां गिरफ्तार हुई। इससे ज्यादा बाई एग्जाम्पल जो है कौन लीडर जो है वो लीड कर सकता है? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप देख लें, हमारे पे इल्जामात हैं ना, हम उन इल्जामात का जो है दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, इज्जत आबरू के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इसको पता है कि मेरे पे सारे इल्जामात साबित हुए हैं, क्योंकि इसका हाथ जो है गले चाहता हाथ पर पे फड़या गया था। और ये तोशा खाना वगैरह सारा कुछ जो है अभी भी केसेस ऐसे मौजूद हैं इसने वसूल किए हुए तोशा खाना में, जो अभी भी प्रोसेस में है, लेकिन इसने गिफ्ट्स ले लिए हुए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो जो सफ़र इन्होंने शुरू किया था अमरीकी साजिश से, अमेरिका के भी गोडे गिटों को हाथ लगा रहे हैं, उनके भी पांव पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के भी पांव पकड़ रहे हैं। ये सब का पांव पकड़ेगा, इस सब के पांव पकड़ेगा। ये इसमें हिम्मत है ही नहीं है जब तक जो है इसको वेंटिलेटर ना लगाओ पीछे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का, एस्टैब्लिशमेंट का कोई हिम्मत नहीं है, ये बिल्कुल बेनकाब होकर सामने आ चुका है।